Hello everyone, welcome to Botany Optional channel for UPSC examination. In today's video, we are going to see the topic called mycorrhiza. आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है mycorrhiza. आप जानते हो कि mycorrhizal association क्या होता है? It's association between the fungus and the roots of higher plants, right? ये mycorrhiza बेसिकली आपने पढ़ा होगा, लेकिन जैसे यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जैसे इस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस तरीके से ऐसे लगता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर साल, ओके? और यहाँ पे अप्लाइड जो एग्रीकल्चर होता है, ये एग्रीकल्चर इसके साथ लिंक होने की वजह से इकोनॉमिक बॉटनी के साथ इस टॉपिक का रिलेशनशिप आता है। इसलिए आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिटेल में इलेबोरेट करेंगे। ओके, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, जिसका नाम है बॉटनी ऑप्शनल चैनल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। ओके, वहाँ पे रेगुलरली वीडियो लिंक्स और नोट्स अपडेट किए जाते हैं, सो दैट यू विल नॉट मिस एनी अपडेट रिलेटिंग विद द बॉटनी ऑप्शनल चैनल। ओके, तो चलिए देखते हैं माइकोराइजा। नाउ देखिए, ये यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस फर्स्ट पेपर का 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें एक्सप्लेन करना था वहाँ पे कि माइकोराइजल एसोसिएशन क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स के लिए। ओके, तो माइकोराइजल एसोसिएशन क्या है ये डिफाइन करना, और उसके बाद उसका प्लांट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये डिफाइन करना, इसके लिए वहाँ पे 10 मार्क्स आपको मिलने वाले थे। तो ये जो क्वेश्चन था, ये बड़ा ही बेसिक और इजी क्वेश्चन था, और यहाँ पे बस सिंपली आपको प्लांट्स और फंगस का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना था, और उस हिसाब से प्लांट्स को इस रिलेशनशिप का क्या फायदा है ये वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था, और उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलने वाले थे। इसीलिए ये जो टॉपिक है जो आज हम देखने वाले हैं, पहले हम देखेंगे कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन होता क्या है, उसके बाद प्लांट्स को उसका क्या फायदा होता है ये भी हम डिटेल में लास्ट इलेबोरेट करेंगे। ओके, नाउ see mycorrhiza is a fungus. It forms the symbiotic association with that of the underground parts of the rhizomes and roots of the higher plants occurring in the humid forest, and this was first discovered by the Frank. देखिए, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। देखिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होती है, और ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का टाइप है यहाँ पे, दैट एसोसिएशन इज कॉल्ड एज द म्यूचुअलिज्म इन विच द बोथ द पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड। यहाँ पे जो स्पीसीज ए है और स्पीसीज बी है, दोनों का बेनिफिट यहाँ पे होता है। इसीलिए इस टाइप का रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। यहाँ पे जो स्पीसीज ए है वो फंगस है, और स्पीसीज बी जो है वो हायर प्लांट है। अब हायर प्लांट का भी यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है इस रिलेशनशिप की वजह से, और जो फंगस का स्पीसीज है उसका भी बेनिफिट हो रहा है। दैट इज वाई दिस सिम्बायोटिक टाइप ऑफ एसोसिएशन कम्स अंडर द म्यूचुअलिज्म। ऑलराइट, ओके, तो ये रिलेशनशिप किसके बीच में है? माइकोराइजा जब भी हम बोलेंगे तो ये जो रिलेशनशिप है ये है फंगस के बीच में और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में। ओके, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये हायर प्लांट है, और यहाँ पे हायर प्लांट्स का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। ओके, जैसे हमने लोअर प्लांट्स देखे अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उसी तरह जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हायर प्लांट बोला जाता है। और जो माइकोराइजल एसोसिएशन है वो पाइनस का एग्जांपल उसके लिए ऑलरेडी फेमस है, विच इज एन जिम्नोस्पर्म, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हायर प्लांट है उसके जो यहाँ पे रूट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो रूट्स है, नॉर्मली ये जो रूट्स होते हैं ये ऐसे ऐसे फैलते हैं, लेकिन जब उसके पास माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, मतलब जब उसके साथ कोई फंगस ऐसे अटैच हो जाता है, तो आप देख पा रहे हो इस पिक्चर में उसका नेटवर्क कितना फैल गया है, राइट। मतलब वाटर कहीं पे भी हो वहां से वो एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पे रूट्स है, और रूट्स को कनेक्शन करके ये माइकोराइजा यहाँ पे ऐसे फैल रहा है, फंगस फैल रहा है, राइट। और जैसे जैसे फंगस फैल रहा है, रूट का एब्जॉर्प्शन का एरिया भी फैल रहा है। ज्यादातर ऐसे माइकोराइजल एसोसिएशन हमें ह्यूमिड फॉरेस्ट के प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, जहाँ बहुत ह्यूमिडिटी होती है। और ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है ये सबसे पहले फ्रैंक ने ढूंढ निकाले थे 1885 में। ओके, सो बेसिकली यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में जब आप आंसर लिख रहे हो तो पहला पैरा डेफिनेटली वहां पे इंट्रोडक्टरी होना चाहिए। ओके, कि जो आंसर वहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि माइक्रोराइजल एसोसिएशन को आपको डिफाइन करना था, तो पहले इंट्रोडक्शन में आपको वो डिफाइन वहां पे आपको ये रिलेशनशिप पहले डिफाइन करेगा करना पड़ेगा। ओके, और इसके बाद जब ये रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर दी है, उसके बाद रिलेशनशिप कैसे वर्क करती है इस पे भी हमें आंसर में जोर डालना पड़ता है। सी, द फंगल फिलामेंट फॉर्म्स द नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और दे पेनिट्रेट इनटू द रूट सेल। देखिए, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये जो यंग रूट है, यहाँ पे रूट का एरिया इतना है जितना मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये रूट का एरिया इतना है, लेकिन फंगस की वजह से देखिए रूट का एरिया कहाँ तक पहुंच गया है, यहाँ तक। तो बेसिकली ये रूट का एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज करने के लिए ये रूट का क्या बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब यहाँ से कनेक्शन है, यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे कनेक्शन है रूट का फंगस के साथ, और फंगस आगे आगे बढ़ रहा है। अब जितना आगे जाएगा वहां अगर H2 होगा तो वहां से एब्जॉर्ब करके वो रूट तक वहां पे भेज सकता है। तो जो हाइफी होती है फंगस की,
एक बार अगर वो पेनिट्रेट करती है, या तो वो रूट सेल के ऊपर सरफेस पे हो सकती है, या फिर वो रूट सेल के अंदर भी पेनिट्रेट कर सकती है। और एक बार अगर पेनिट्रेट हो गई या फिर सरफेस पे आ गई, तो उसके बाद वो अपना जो नेटवर्क है फंगस, वो अपना फंगस नेटवर्क बढ़ाते जाता है, और जहां जहां वाटर या फिर मिनरल आयंस उसको मिलते हैं, वो उस नेटवर्क के थ्रू वो रूट्स के पास लाके छोड़ता है, जिस वजह से रूट उसको इजिली ऑब्जर्व कर पाते हैं। नाउ सी, द hyphae has a very large surface area and that can absorb the minerals and water from the soil from a much larger volume of the soil that perhaps root cannot do। ठीक है, तो यही फंक्शन है जो फंगस है, ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द फंगस एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। इसमें देखिए फंगस क्या कर रहा है कि फंगस एक बार जब रूट से अटैच हो जाता है तो वो आगे आगे बढ़ता है और अपना नेटवर्क बढ़ाता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो क्या करता है, अपना नेटवर्क बढ़ाते जाता है, और जैसे जैसे नेटवर्क उसका बढ़ते जाता है तो दूर दूर तक सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ये सरफेस एरिया बढ़ने से अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H2O है, तो ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है यहाँ से और उसको वापस लाके छोड़ सकता है रूट सेल्स के पास। अब देखिए अगर ये एसोसिएशन नहीं होता तो क्या होता, यहाँ पे जो रूट्स है यहाँ तक नहीं पहुंच पाते और ये वाटर जो है ये अनअवेलेबल रहता रूट्स के लिए। लेकिन फंगस के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होने की वजह से, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होने की वजह से यहाँ तक वो रूट्स पहुंच पाते हैं और उसके बाद वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मिनरल आयंस। जहां तक मिनरल आयंस होते हैं, मिनरल आयंस को भी एब्जॉर्ब करने का काम ये फंगस हाइफी करते हैं, जो एक नेटवर्क बनाते हैं। तो जहां तक रूट्स नहीं पहुंच पाते थे वहां तक ये फंगल हाइफी पहुंच जाती है थ्रू इट्स नेटवर्क। और इस वजह से प्लांट्स का यहाँ पे फायदा होता है कि वो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और मिनरल आयंस को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं दूर दूर से, जहां तक वो सॉइल फैल रही है वहां तक। राइट, नाउ सी, the fungus provides the mineral and water to the roots. In turn, the roots provide the sugars and nitrogen containing compound to the mycorrhizae। देखिए जैसे कि हमने कहा था कि ये म्यूचुअलिज्म दिखाते हैं रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स और जो फंगस है वो। तो फंगस जैसे हमने देखा कि वाटर को एब्जॉर्प्शन करने में और मिनरल आयंस जो है उनके एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है। तो ये तो हो गया प्लांट के लिए बेनिफिट हो गया कि वाटर मिल रहा है, मिनरल आयंस मिल रहे हैं ज्यादा। लेकिन फंगस का क्या फायदा है, इन रिटर्न ये जो प्लांट है फंगस को क्या देता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, मतलब जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो सारे जो फोटोसिंथेसिस में क्रिएट होते हैं वो सब कुछ फंगस को प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके साथ साथ जो एसेंशियल शुगर्स बनाते हैं प्लांट्स, कार्बोहाइड्रेट जो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में, ये शुगर भी फंगस को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड प्लस शुगर ये दोनों किसको मिलते हैं, फंगस को मिलते हैं। और ऑन द अदर हैंड प्लांट को क्या मिलता है, H2O और मिनरल आयंस एब्जॉर्ब करने का मैक्सिमम एरिया उसको मिल जाता है। तो ये म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। दैट इज वाई इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। तो माइक्रोराइजा ये जो होती है हमेशा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है। ओके, some plants have the obligate association with the mycorrhizae। For example, pinus seeds cannot germinate without the presence of the mycorrhizae। देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल पाइनस, उनका ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है किसके साथ, माइक्रोराइजी के साथ। ऑब्लिगेट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कंपलसरी उनका रिलेशनशिप है फंगस के साथ, जिसके बगैर उनका लाइफ साइकिल पूरा नहीं होता। मतलब जो सीड्स होते हैं फंगस के वो तब तक जर्मिनेट नहीं होते हैं जब तक वहां पे फंगल हाइफी नहीं आ जाती है। और जब फंगल हाइपी आ जाती है तो उसके बाद ही ये जर्मिनेट करते हैं और प्रीम्यूरल और रेडिकल तैयार करते हैं। और जैसे जैसे रेडिकल नीचे बढ़ता है उसके साथ साथ ये फंगल हाइपी भी नीचे नीचे बढ़ती है और यहाँ पे वो सॉइल के अंदर ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये ऑब्लिगेट टाइप का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जब आप यूपीएससी मेंस में इसका आंसर लिख रहे होंगे तो उसके साथ पाइनस का एग्जाम्पल वहां पे जोड़ना बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सिर्फ थ्योरी लिखते हो तो वो थियोरटिकल आंसर इतना कन्विंसिंग नहीं लगता है जब तक कि आप उस पर एग्जाम्पल ऐड ना करो। तो यहाँ पे ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होती है बिटवीन द फंगस एंड द पाइनस सीड्स। विदाउट फंगस ये पाइनस सीड जर्मिनेट ही नहीं हो पाती। ओके, नाउ सी, यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं माइकोराइजी के। माइकोराइजी इज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज द इक्टोमाइकोराइजा एंड सेकंड इज द एंडोमाइकोराइजा। अब देखिए ये जैसे वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है, इक्टोमाइकोराइजा मतलब जो सरफेस पे रहती होगी और एंडोमाइकोराइजा जो मतलब सरफेस के अंदर जाती होगी। देखिए अगर वहां पे रूट के अगर वहां एनाटोमिकली अगर रूट देखें हम, तो ऐसे देखिए यहाँ पे सरफेस है, सॉइल सरफेस, और यहाँ पे नीचे रूट्स है। ठीक है, और फिर यहाँ पे रूट हेयर्स है। ठीक है, अब जब ये माइकोराइजी जब रूट सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे ग्रो होती है लेकिन सरफेस तक ही रहती है, तब उसे इक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। ओके, लेकिन जब ये माइकोराइजी, जब ये फंगस रूट्स के अंदर तक पहुंचता है, कॉर्टिकल सेल्स तक पहुंचता है, तब उसे एंडोमाइकोराइजा बोलते हैं। तो अगर वो रूट सरफेस के ऊपर ही रहेगा सिर्फ, तब उसे इक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। और जब सेल्स के अंदर पहुंचेगा या फिर कॉर्टिकल सेल्स तक पहुंचेगा तो उसे कहते हैं एंडोमाइकोराइजा। तो ये जो दो टाइप्स थे, इक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा, दीज आर आल्सो द एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट आंसर। ये जो आंसर लिख रहे थे आप यूपीएससी मेंस में, इसका ये इंपॉर्टेंट पार्ट था कि वहां पे आप टाइप्स दे दो, क्योंकि इक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा ये दो टाइप्स है माइकोराइजा के जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इस रिलेशनशिप में, इस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में। राइट, उसमें से पहला जो टाइप है इक्टोमाइकोराइजी, दैट इज दे हैव वेल डेवलप्ड माइसेलियम दैट फॉर्म्स द मेंटल ऑन द आउटसाइड ऑफ द
रूट्स, मतलब रूट्स के आउटसाइड पे देखिए, इस साइड में जो है वो एक्टोमाइकोराइजा यहाँ पे दिया है, और आप देख रहे हो ये रूट है, ठीक है, ये रूट का ये हाफ पोर्शन इधर से दिखाया गया है, ये रूट है, और ये एक्टोमाइकोराइजा देखिए कैसे ये ग्रो हो रहा है, बट ऑन दी सरफेस, सरफेस पे ग्रो हो रहा है, और कभी कभी जो हाइफी होती है वो पेनिट्रेट भी करती है अंदर, लेकिन मैक्सिमली जो है वो जो रूट सरफेस पे ही वो ग्रो करता है। जब रूट सरफेस पे ग्रो करता है तो उसको बोला जाता है एक्टोमाइकोराइजा। दिस इंक्रीज द ऑब्जर्वेटिव सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ रूट्स एंड एक्सेलरेट द अपटेक ऑफ वाटर प्लस द न्यूट्रिएंट्स। देखिए इस वजह से क्या हो गया कि सरफेस एरिया बढ़ गया, जो ये है वाटर रूट सेल्स जो है उसका देखिए सरफेस एरिया यहाँ तक बढ़ गया। इन एनी अदरवाइज उसका सरफेस एरिया इतना दूर तक नहीं बढ़ता। जैसे देखिए अब ये यहाँ तक पहुंच रहा है, अब इसका एरिया बढ़ गया है, और वो मैक्सिमम सॉइल से वहां से वाटर और मिनरल्स क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, तो ये मैक्सिमम वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में यहाँ पे ये एक्टोमाइकोराइजा क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। वाटर तो एब्जॉर्ब कराता ही है, उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट है लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी ये एक्टोमाइकोराइजा काम करता है। और सरफेस के बाहर ग्रो होता है रूट के सरफेस के, और लार्जली सरफेस एरिया बढ़ा देता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एज द न्यूट्रिएंट्स। ओके, नाउ सी ड्यू टू दिस द प्लांट विगर, ग्रोथ एंड यील्ड इंक्रीजेस। देखिए वो जो क्वेश्चन था उसमें ये बोला गया था कि प्लांट के लिए उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इस वजह से क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ता है वाटर का, और उसके साथ साथ वहाँ पे न्यूट्रिएंट भी आने लगते हैं, और उसके साथ साथ तो यहाँ पे प्लांट्स का विगर फिर बढ़ने लगता है, वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होती है, और उस वजह से यील्ड भी वहाँ पे इंक्रीज होती है। तो प्लांट्स के यहाँ पे मैक्सिमम फायदे है कि प्लांट का विगर ग्रो हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, यील्ड भी इंक्रीज हो रही है, और प्लांट बहुत हेल्दी हो रहा है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो वो ये जो वर्डिंग्स थे, ये जो these statements are the important part of that answer, क्योंकि वहां पे क्रिटिकली पूछा गया था कि प्लांट्स को इस रिलेशनशिप का क्या फायदा होता है। ओके, तो उसकी प्लांट विगर बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, और उसके साथ साथ यील्ड भी प्लांट में बढ़ती है। राइट, नाउ सी एंडोमाइकोराइजा जो दूसरे टाइप का माइकोराइजा है, दे ग्रो इन बिटवीन एंड विद इन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट्स। देखिए ये अंदर कॉर्टिकल सेल्स है, और यहाँ पे देखिए कैसे अंदर आके ये ग्रो हो रहा है फंगस, मतलब अंदर तक पहुंच रहा है, रूट सेल्स के अंदर तक पहुंच रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम इंडोमाइकोराइजा, क्योंकि सेल्स के अंदर तक ग्रो हो रहा है, इन बिटवीन द सेल्स ग्रो हो रहा है। राइट, नाउ फंगल्स हाइफी पेनिट्रेट द सेल्स एंड फाइनली ब्रांच द अर्ब्यूस्कल्स intracellularly and forms the vesicles mostly in the intracellular spaces of the cortical cells। अब ये जो cortical cells है वहां जाके वो क्या क्रिएट करता है, उस cortical cells में वो vesicles क्रिएट करता है। ओके, in between the cortical cells। ओके, and now that is why these are were called as the vesiculo orbiscular mycorrhizae, that is the VAM। ये VAM वर्ड आपने जरूर सुना होगा। it is called the vesiculo orbiscular mycorrhizae, right, which is the part of the endomycorrhiza। राइट, और मोस्टली वो क्या तैयार करते हैं, वेसिकल तैयार करते हैं इन बिटवीन द कॉर्टिकल सेल्स, व्हिच ग्रेटली helps the plant to absorb the minerals right to their cortical cells। Okay, now see the plants with a VAM they grow luxuriantly in a less irrigated lands। मतलब अगर कोई लैंड है और वो लेस इरिगेटेड है, वहाँ वाटर का इतना ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, फिर भी ये प्लांट लग्जरेंटली ग्रो करते हैं, मतलब बहुत हाई लेवल तक ये प्लांट, बहुत हाइट तक ये प्लांट ग्रो होते जाते हैं। क्यों ग्रो होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंडोमाइकोराइजा प्रेजेंट है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैम इट दे ग्रो लग्जरेंटली। और क्यों लग्जरेंट ग्रोथ हो रही है उनकी, क्योंकि वहाँ पे H2O हो गए, मिनरल हो गए, मिनरल आयंस हो गए, या फिर कोई न्यूट्रिएंट हो गया, वो लार्ज क्वांटिटी में अब वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैम, इसीलिए उनकी लग्जरेंटली ग्रोथ होती है। नाउ सी द एसोसिएशन ऑफ वैम विद द क्रॉप प्लांट्स हेल्प्स द कन्वर्जन ऑफ लेस प्रोडक्टिव फील्ड इनटू द मोर प्रोडक्टिव फील्ड। देखिए अभी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो वहाँ पे आना चाहिए था। जो लेस प्रोडक्टिव फील्ड होती है उसमें अगर क्रॉप प्लांट अगर ग्रो किए जाए जिनमें वैम आता है, तो ये लेस प्रोडक्टिव जो फील्ड होती है उसको मोर प्रोडक्टिव फील्ड में ये कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ये कन्वर्जन कौन कर रहा है, दीज आर दी वैम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द लेस प्रोडक्टिव फील्ड इनटू द मोर प्रोडक्टिव फील्ड। ऑलराइट, तो क्रॉप का और वैम का यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, और उनको अगर ग्रो किया जाए लेस प्रोडक्टिव फील्ड में तो उस फील्ड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द मोर प्रोडक्टिव फील्ड। ऑलराइट, तो ये भी इसेंशियली इकोलॉजिकली ये मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइक्रोराइजल एसोसिएशंस का प्लांट में। ओके, नाउ सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द माइक्रोराइजा। फाइनली हम कुछ बेनिफिट्स उसके स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है मेनी मिनरल्स का और आयंस का, ये सबसे बड़ा फायदा है वहाँ पे माइक्रोराइजा का। दूसरा फायदा ये है कि वो वाटर अपटेक एनहांस करता है प्लांट का। तीसरा, इट इंड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ द सिक्रेटिंग हार्मोन, सिक्रेटिंग जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उसको इंड्यूस करता है ये माइक्रोराइजल एसोसिएशन। उसके साथ साथ इट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट को ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है फ्रॉम द अदर माइक्रोब्स, दूसरे माइक्रोब से वो बचाता है बाय सिक्रेटिंग द एंटीबॉडीज। ओके, एंटीबॉडी सिक्रेट करते करके वो बाकी माइक्रोब्स को भी प्लांट से क्या करता है, दूर रखता है। ऑलराइट, सो ये था माइक्रोराइजा, और इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना था यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में। तो ये एक प्रकार से मॉडल आंसर वहाँ पे बन सकता था। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रो देना है, उसके बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना था कि ये रिलेशनशिप वर्किंग कैसे करती है, उसके बाद वहाँ पे देने थे टाइप्स क्या थे, उसके बाद प्लांट के लिए उसका इंपॉर्टेंस क्या था,
और उसके बाद वहाँ पे जो इम्पोर्टेंस इज एसोसिएशन का, माइक्रोराइजल एसोसिएशन का, वो वहाँ पे देना था, जिससे इस आंसर को फाइनल टच मिलने वाला था और इस वजह से आपको वहाँ पे 10 मार्क्स मिलने वाले थे, राइट? So this is all about the mycorrhiza and how it is asked in the UPSC मेंस एग्जामिनेशन ऑफ 2019, ऑलराइट? तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ओके? और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ऑलराइट? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।